नमस्कार भारतवासियों, भाइयों एवं बहनों। यूट्यूब चैनल दर्शन एवं साहित्य पर आपका स्वागत है। युगनायक स्वामी विवेकानंद की बायोग्राफी समरी सीरीज की पिछली कड़ी में हमने जाना स्वामी विवेकानंद जी का उत्तर भारत भ्रमण। आज की इस कड़ी में हम जानेंगे हिमालयों नाम नागा धीराज। अखंडानंद को केंद्र बनाकर मठ में कुछ दिनों तक खूब आनंद होता रहा। तिब्बत और हिमालय की रोमांचकारी कहानियाँ सुनकर मानो तृप्ति ही नहीं हो रही थी। यह सब सुनकर स्वामी जी ने उत्साहपूर्ण हो कहा, हाँ, तेरे जैसा आदमी ही मैं चाहता हूँ जो मेरी हिमालय यात्रा का साथी होगा। स्वामी जी यात्रा की तैयारी करने लगे और 6 जुलाई को अल्मोड़ा पत्र लिखकर स्वामी शारदानंद को सूचित किया। निश्चय हुआ कि मध्य जुलाई में तीर्थ दर्शन करने जाएंगे। श्री माँ उन दिनों बेलूड़ के निकट घुसरी में श्मशान के किनारे एक किराए के मकान में रह रही थीं। उनका आशीर्वाद लेकर यात्रा करना आवश्यक समझकर स्वामी जी और अखंडानंद उस मकान में गए। स्वामी जी ने श्रद्धापूर्ण विनम्र हृदय से श्री माँ के चरण कमलों में प्रणाम किया एवं उनकी प्रसन्नता के लिए भक्ति रस सिक्त संगीत भी सुनाया। तदुपरांत अपने हृदय की कामना बताई, माँ, यदि मनुष्य बनकर लौट सकूँगा तभी लौटूंगा, नहीं तो नहीं। श्री माँ ने चकित होकर कहा, यह क्या? स्वामी जी ने तुरंत सुधार लिया, नहीं नहीं, आपके आशीर्वाद से शीघ्र आऊँगा। श्री माँ ने फिर उनसे पूछा, बेटा, अपनी माँ से मिलकर नहीं जाओगे? स्वामी जी ने कहा, माँ, आप ही मेरी एकमात्र माँ हैं। तब श्री माँ ने उनका अदम्य आग्रह देखकर मुक्त हृदय से आशीर्वाद दिया और शीघ्र लौट आने को कहा। स्वामी जी और स्वामी अखंडानंद के इस काल के भ्रमण का क्रमिक और संपूर्ण वृत्तांत बता पाना असंभव प्रतीत होता है। इस समरी में स्वामी जी की विभिन्न उक्तियों, नगेंद्र बाबू के विवरण आदि से अनुमान लगाया जा सकता है कि उन लोगों ने उत्तर भारत के समतल क्षेत्रों में अनेक पथ पांव पैदल ही पार किए। यद्यपि किसी जीवनी या अखंडानंद की स्मृति कथा में इसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। स्मृति कथा में मात्र इतना ही उल्लेख मिलता है पृष्ठ 47 पर कि क्रमशः भागलपुर, बैद्यनाथ, गाजीपुर, काशी, अयोध्या, नैनीताल और अल्मोड़ा। अल्मोड़ा की राह पर अल्मोड़ा के निकट ही ककड़ी घाट में एक झरने के किनारे पानी चक्की के समीप ठहरे। तत्पश्चात स्नान कर एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करने बैठे। ध्यान में 1 घंटा बीत जाने के बाद स्वामी जी ने अपने साथी स्वामी अखंडानंद से कहा, देखो गंगाधर, इस वृक्ष के नीचे एक अत्यंत शुभ मुहूर्त बीत गया। आज एक बड़ी समस्या का समाधान हो गया। मैंने जान लिया कि समिष्ट और व्यष्ट यानी विश्व ब्रह्मांड और अणु ब्रह्मांड दोनों एक ही नियम से परिचालित होते हैं। सृष्टि के आदि में शब्द ब्रह्मा था इत्यादि बातों पर गहन चर्चा हुई। अणु ब्रह्मांड और विश्व ब्रह्मांड की एक ही नियम से संरचना हुई है। जिस प्रकार जीवात्मा एक चेतन शरीर द्वारा आवृत है, उसी प्रकार विश्वात्मा भी चेतनामयी प्रकृति या दृश्य जगत में स्थित है। शिवा यानी काली शिव का आलिंगन कर रही हैं। यह कोई कल्पना नहीं है। इसी एक प्रकृति के द्वारा मतलब आत्मा का आलिंगन मानो शब्द और अर्थ के संबंध की भांति है। वह दोनों अभिन्न हैं और केवल
मानसिक विश्लेषण के द्वारा ही उन दोनों को पृथक किया जा सकता है। शब्द के बिना विचार करना असंभव है। अतएव सृष्टि के आदि में शब्द ब्रह्मा था। आदि बातों पर गहन चर्चा हुई। स्वामी अखंडानंद के पास रखी हुई एक नोटबुक में स्वामी जी ने उस दिन की अनुभूति की बात लिख छोड़ी। विश्वात्मा यह युगल रूप अनादि है। अतएव हम लोग जो कुछ भी देखते या अनुभव करते हैं, सभी की संरचना साकार और निराकार के सम्मिलन से हुई है। स्वामी जी के साथ हिमालय भ्रमण की कथा के वर्णन के प्रसंग में स्वामी अखंडानंद ने लिखा है कि स्वामी जी और मैं चल रहे हैं। एक स्थान पर देखता हूँ कि एक साधु ध्यान करने बैठा है। अच्छी तरह कपड़े से सिर तक ढका है और जोरों से नाक बज रही है। स्वामी जी बोल उठे, अरे यहाँ आकर बेटा बैठे बैठे सो रहा है। यह तो हद हुई। उसे अच्छा धक्का दो, तभी शायद कुछ हो सके। यह स्वामी अखंडानंद के साहित्य पर 70 पृष्ठ पर है। हिमालय भ्रमण काल में एक दिन उन्होंने एक ठंड से पीड़ित वृद्ध साधु को देखा। तभी उनके हृदय में श्रद्धा और सेवा भावना जागृत हो गई। साधु का कष्ट दूर करने के लिए स्वामी जी ने अपने कंधे से कंबल उतारकर साधु के शरीर में लपेट दिया। वृद्ध साधु ने इस सेवा से संतुष्ट होकर मृदुल हास्य के साथ स्वामी जी की ओर देखकर बोला, नारायण आपका मंगल करें। ऋषिकेश में स्वामी जी के भीषण रोग और जीने की क्षीण संभावना यानी स्वामी जी अस्वस्थ हो गए। उस समय गुरु भाइयों ने अपने अंतस्थल में अनुभव किया कि वह उन लोगों के कितने प्रिय पात्र हैं। उस समय उन लोगों को प्रतिक्षण यह अनुभव होता था कि गुरुदेव के तिरोधान के बाद जो उनके ही निर्देश और अपनी प्रतिभा के बल पर आध्यात्मिक अनुभूति के प्रभाव से उन लोगों के नेता और पथ प्रदर्शक के रूप में सबको भविष्य की परिपूर्ति की ओर परिचालित करते थे, उसी समय उनका भी देह त्याग होने से वह सब दूसरी बार कर्णधार विहीन हो जाएंगे। सब स्वामी जी के स्वास्थ्य को लेकर अत्यंत चिंतित हो गए। तदुपरांत मेरठ के इस आनंद प्रचुरता में भगवत्तापूर्ण और शिक्षाप्रद दिनों में उन लोगों में प्रेम संबंध को और अधिक प्रीतमय और सजीव तथा प्रगाढ़ कर दिया। मानो उन लोगों के लिए एक दूसरे को छोड़कर अलग जीवन यापन करना अब बिल्कुल असंभव हो गया। वह लोग जब इस प्रकार स्वामी जी के ऊपर अत्यंत निर्भर और एकदम से आश्रित हो गए, तब स्वामी जी के मन में विपरीत भाव जगा। उन्होंने सोचा इन लोगों को आत्मनिर्भरशील करना होगा, जिससे वह भावी महत्व कार्य के उपयुक्त गहन और व्यापक अनुभूति आदि के अधिकारी हो सकें तथा विविध रूपों में अपने को इसके लिए तैयार कर सकें। संभवतः उन्होंने अपने इष्ट देव का किसी प्रकार से ऐसा करने के लिए साक्षात आदेश भी पाया था स्वामी जी ने। अतएव अचानक एक दिन सबको बुलाकर स्वामी जी ने कहा, मेरा जीवन व्रत अब निश्चित हो गया है। अब से मैं अकेला रहा करूँगा। तुम लोग मुझे छोड़ दो। यह संकल्प शीघ्र ही कार्य में परिणत हो गया। सन 1891 ईस्वी की जनवरी के अंतिम भाग में एक दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने अकेले दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। आज की कड़ी में बस इतना ही। क्रमशः अगली कड़ी में इसी आशा के साथ कि आप अमर ज्योति एवं आत्मज्योति की प्रत्येक कड़ी में बने रहेंगे। आप लोगों से विनम्र अनुरोध है, यदि आप माता पिता हैं
तो इस आत्मज्योति की प्रत्येक कड़ी से जुड़ने के लिए अपने बच्चों को प्रेरित करें। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, लाइक एवं कमेंट्स करना ना भूलें।